बात बताओ कि भगवान जल्दी मिलते किसको हैं? जल्दी भगवान किसको प्राप्त होते हैं? परीक्षित जी ने कहा कि जो दिन में 2, 4, 6 बार स्नान करते होंगे, शुद्धता पवित्र रखते होंगे, उनको भगवान जल्दी मिलते होंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा कि यदि स्नान करने से जल्दी मिलते होते तो श्री राघव राघवेंद्र सरकार ने जिन कोलभीलों को दर्शन दिया वो तो 5-5, 6-6 महीना स्नान ही नहीं करते थे। फिर परीक्षित जी ने कहा कि तब फिर जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होती होंगी उनको प्रभु मिलते होंगे। जब ऐसी बात कही तो सुखदेव जी ने कहा कि डिग्री वाले को मिलते होंगे तो गजराज ने कौन सी डिग्री ली थी? जिन्होंने गोविंद को पुकारा तो सिर्फ गो कहा था, बिंद कह भी नहीं पाए थे, उससे पहले भगवान आकर उनको दर्शन दिए। सुखदेव जी ने सुंदर प्रश्न पूछा, जल्दी बताओ परीक्षित जी, भगवान किसको मिलते हैं जल्दी? आज परीक्षित जी ने कहा कि भगवान फिर ऊंची जाति वालों को मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा यदि ऊंची जाति वालों को मिलते होते तो भगवान विदुर को कैसे मिल गए थे? का जातिर विदुरस्य रुद्रस्य किम पौरुषम। विदुर जी की क्या महानता थी कि जो भगवान उनको मिल गए? उग्रसेन जी का क्या पौरुष था कि उनके यहां भगवान आए? परीक्षित जी बोले कि प्रभु जरा विदुर जी का चरित्र हमको विस्तार से सुनाइए। यदा तु राजा सुसुतान साधून पुंसेन धर्मेण विनष्ट दृष्टिः। ये उन दिनों की बात है बंधुओं जब अन्याय पूर्वक कौरव पांडवों को हमेशा मारने के लिए प्रयास करता रहता था, और ये सब अपनी नजर के सामने देखते हुए भी धृतराष्ट्र चुपचाप रहते थे हमेशा। धृतराष्ट्र की जो है बाहर की नजर तो थी ही नहीं, और जो ज्ञान चक्षु था उससे भी अंधे हो चुके थे। ये अपने साले साहब का ज्यादा कहा हुआ करते थे, और ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। ज्यादा साले साहब का करना नहीं करना चाहिए, वरना घर बर्बाद हो जाता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि जो आपके घर में दुर्योधन है यह अच्छा नहीं है। अन्याय के पूर्वक हमेशा पांडवों को मारने के लिए केवल और केवल साजिश करता रहता है। आप इसका त्याग कर दीजिए। उदाहरण से बताया कि मानो ये शरीर है, और ये शरीर में यदि किसी एक अंग में भयानक रोग हो जाए और अगर डॉक्टर बोले कि इस अंग को निकाल देना ही आपके लिए अच्छा है, तो उस अंग को निकाल देना ही ठीक होता है। और आपके घर में ये जो दुर्योधन है ये पुत्र नहीं कलंक है, इसको आप बाहर कर दीजिए। इतनी बात कह ही रहे थे कि वहां पर दुर्योधन आ गया। बोला, दासी पुत्र विदुर, तुम मेरे पिताजी को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो, जबकि मैंने तुम्हें मंत्री पद भी दिया है। तुम इसका गलत फायदा उठा रहे हो, मेरे पिताजी को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो। विदुर जी ने कहा कि मेरा मंतव्य यह नहीं था, मैंने तो जो बातें अच्छी थी, जो सही थी, वही कहा है। और रही बात आपके इस मंत्री पद की, तो मैं यह मंत्री पद का त्याग अभी करता हूं इसी वक्त। आज मंत्री पद का त्याग करके विदुर जी कदली के वन में आकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सुंदर जाप करते हुए रहने लगे वहां पर।
आगे हस्तिनापुर में आज गोविंद शांति दूत बनकर आ रहे हैं, दुर्योधन को समझाने के लिए, कौरव वंश को समझाने के लिए। गोविंद को अपने पक्ष में लेना है, इसलिए दुर्योधन ने खूब सुंदर सुंदर तैयारियां की है। जब ये बात विदुर जी ने सुनी तो विदुर जी ने कहा कि विदुरानी, तुम घर का कार्यभार संभालो, आज हस्तिनापुर में गोविंद का आगमन हो रहा है, मैं जरा दर्शन करके आता हूं। विदुरानी ने कहा कि विदुर जी, इस समय तो इन दिनों आपका जो है मंत्री पद भी नहीं रहा, आप दरबार में कैसे जाएंगे, प्रभु का दर्शन कैसे पाएंगे। विदुर ने बड़ी ही सुंदर बात कही कि विदुरानी, हम वहां जाएंगे, मंत्री पद नहीं रहा तो क्या हुआ, बाहर ही कहीं किसी कोने में खड़े रहेंगे। हम प्रभु को देखें या ना देखें, लेकिन प्रभु तो हमको देख ही लेंगे, क्योंकि प्रभु अनेक भुजाओं वाले हैं, अनेक दृष्टि वाले हैं, अनेक मति गति वाले हैं। हम मंदिर में भी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हम मंदिर के प्रभु के पास तक पहुंच जाएं, चाहे उसमें हमारी कितनी भी दुर्गति ना हो जाए। मंदिर में भी जाएं तो प्रभु के लिए दर्शन का भाव मन में रखें। प्रभु तो हम सबको देख ही रहे हैं, उनकी करुणा दृष्टि तो हमारे ऊपर बनी ही रहती है। आज दुर्योधन खूब दिखावा कर रहा है, प्रभु के लिए सुंदर सुंदर खूब तैयारियां किया हुआ है, लेकिन प्रभु दिखावे पर नहीं रीझते हैं। प्रभु को केवल प्रेम और भाव चाहिए। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। सुंदर सभा में गोविंद विद्यमान हैं। आज दुर्योधन ने प्रभु का खूब स्वागत किया है। प्रभु, आपने हमको दर्शन दिया है, हम कृतार्थ हुए। भगवान से दुर्योधन बार बार सुंदर विनती निवेदन कर रहा है। गोविंद बोले कि दुर्योधन, मैंने तुमको हमेशा सुयोधन ही बोला है। सुयोधन मतलब सुंदर बुद्धि वाला, मैंने आपको दुर्योधन कभी नहीं कहा। गोविंद बोले, एक बात बताओ दुर्योधन, पांडव आपके भाई हैं? दुर्योधन बोला, जी। आपके चाचा के लड़के हैं? हाँ भगवान, चाचा के लड़के हैं मेरे। तो बोले, आधे राज्य के अधिकारी हैं? बिल्कुल नहीं। बोला, अधिकारी तो मैं नहीं बना सकता हूं उनको। गोविंद ने कहा कि केवल 5 गांव ही दे दे दुर्योधन, जिनमें पांडव अपना गुजारा कर सके। मैं तुमसे सब नहीं कह रहा हूं कि पूरा राज्य दे दो, केवल 5 गांव का अधिकारी बना दो पांडवों को। आज दुर्योधन तमतमाकर खड़ा हो गया कि नहीं नहीं गोविंद, बिना युद्ध के मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता हूं। सुचक्रे नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, मैं पांडवों को बिना युद्ध के कुछ नहीं दे सकता हूं। गोविंद ने कहा, दुर्योधन, तुमने कभी युद्ध देखा है? युद्ध में कितनी माता की जो है कोख उजड़ जाती है, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, युद्ध भूमि रक्त से रंजित हो जाती है। कभी युद्ध देखा है? अभी ज्यादा नहीं, फिलहाल अभी के ही दिनों की बात देख लीजिए। कुछ ही दिन विश्व युद्ध हो रहा है, कितनी समस्याएं आ पड़ी हैं सामने सबके।
गोविंद बोले कि दुर्योधन, मैं युद्ध नहीं चाहता हूं। खूब खूब समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुर्योधन की बात समझ में कुछ नहीं आई। पीछे से धृतराष्ट्र ने जो है दुर्योधन का हाथ दबाकर कहा, दुर्योधन अरे चुप कर, ज्यादा मत बोल, प्रभु को अपने पक्ष में लेना है और तुम प्रभु से ही झगड़ा कर रहे हो। दुर्योधन का मन तुरंत बदल गया, हंसकर बोला कि अरे प्रभु, जो होगा आप सब बड़ों का कहना मैं मान लूंगा, ये तो अलग की बात है, लेकिन चलिए घर पे चलिए, माता जी ने आज सुंदर भोजन बनाया है, प्रभु आपको खूब खिलाने की इच्छा है हमारी। भगवान बोले कि दुर्योधन, भोजन दो ही अवस्था में होता है, या तो भोजन पवाने वाले के मन में सुंदर भाव हो, या फिर भोजन पाने वाले की भूख लगी हो, तभी भोजन किया जा सकता है। और हंसकर कह दिया कि आज तो हमारा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। और जैसे ही इतना विदुर जी ने सुना कि अरे मैंने तो इस छलिया को, इस केशव को जो है कोई निमंत्रण नहीं दिया, और ये कह रहा है कि विदुर जी के यहाँ निमंत्रण है। विदुर जी वहां से भगे और आकर अपने बाजार हाट पहुंचकर जो है प्रभु के लिए सुंदर सुंदर तैयारियां करने लगे। और भगवान आज सभा से उठकर सीधे विदुरानी के घर पहुंचे हैं, विदुर जी के घर पहुंचे हैं। पहुंचकर ही विदुरानी को आवाज दिया, काकी जी सुनती हो? और विदुरानी उसी समय स्नान कर रही थी। जैसे ही सुना कि गोविंद आ गए, उनके मन में खुशी का पारावार नहीं रहा है, खुशी से गदगद हो गई जो है, नेत्र अश्रु से सजल हो गए हैं। आज विदुरानी दौड़ी है और प्रभु को देखकर जैसे स्नान कर रही थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी है। और जैसे ही यह केशव ने देखा, वैसे जो है अपनी काली कमलिया काकी जी के ऊपर फेंका है। विदुरानी समझ नहीं पा रही है कि भगवान को आज मैं कहाँ बिठाऊं, किस पाटे पर बिठाऊं। कभी पाटा उल्टा कर देती, कभी सीधा कर देती। प्रभु यहाँ 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 नहीं, यहाँ बैठो। आप नहीं नहीं, यहाँ नहीं अच्छा है, आप इस स्थान पर बैठो। भगवान ने कहा कि काकी जी मैं बैठूंगा तो बाद में, लेकिन मुझको बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ पानी के लिए दो मुझको। आज विदुरानी जी ने पूरे घर में देखा है, इधर उधर घर में कुछ नहीं था, केवल और केवल कदली फल पड़े हुए थे। आज विदुरानी लाकर वही कदली फल, और वो भी जो है छील छील कर छिलका प्रभु को देती और फल उठाकर बाहर फेंक देती। लेकिन प्रभु केवल भाव के भूखे हैं, प्रभु भाव से उसी कदली के फल क्यों खा रहे हैं। प्रभु ये नहीं देखते कि आप क्या खिला रहे हैं, प्रभु केवल और केवल भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं।